हाय, गुड मॉर्निंग ऑल. काय म्हणताय? अभ्यास करताय ना? हाय मित्रांनो, कसं आहात? छान ना? अभ्यास करताय ना? केलाच पाहिजे. गेल्या वेळी आपण लास्ट सेशनला ज्या गोष्टी पाहिल्या होत्या त्यांच्याबद्दल पुढे जाणार आहोत. बोला, काय पाहिलं होतं गेल्या वेळी आपण? सो लास्ट सेशन वी हैव गॉन थ्रू द कंसेप्ट ऑफ टर्बाइंस. आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ पंप्स देखेंगे. लेकिन कंसेप्ट ऑफ टर्बाइन हो या कंसेप्ट ऑफ पंप हो, what is important thing, both are called as hydraulic machines. Both are called as hydraulic machines. एंड जब जैसे हमें हाइड्रोलिक मशीन्स के बारे में पता चलेगा, हम लोग और अच्छे तरीके से आगे जा सकते हैं. तो हाइड्रोलिक मशीन्स किसे कहते थे दोस्तों? हम लोग याद है सब बच्चों को किसे हाइड्रोलिक मशीन्स कहते थे हम लोग? एनीबडी? जस्ट अ कॉमन सेंस, अ लॉजिक. द मशीन्स विच कन्वर्ट one form of energy into another form of energy is basically called as a device which converts is called as machine. हाइड्रोलिक मशीन वर्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा? द मशीन मस्ट बी कनेक्टेड इन सच अ फैशन दैट इट मस्ट बी कन्वर्टिंग हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू सम अनदर टाइप ऑफ एनर्जी. तो हाइड्रोलिक मशीन में होता क्या है कि हम लोग हाइड्रोलिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या मैकेनिकल एनर्जी हम लोग हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. हमने टर्बाइन पढ़े थे. टर्बाइन को नाम दिया था हमने हाइड्रोलिक टर्बाइन. क्या नाम दिया था हमने? हाइड्रोलिक टर्बाइन. थोड़ा सा कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक टर्बाइन याद है सब बच्चों को? एनीबडी? व्हाट इज हाइड्रोलिक टर्बाइन एग्जैक्टली मीन्स टू अस? बताइए, बात करेंगे. हाइड्रोलिक टर्बाइन का एग्जैक्ट मतलब क्या था? सर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड हाइड्रोलिक टर्बाइन इज दैट द मशीन, द हाइड्रोलिक मशीन in which we will be converting hydraulic turbine, we will be converting mechanical energy into hydraulic energy or hydraulic energy into mechanical energy. Yes sir, the second option, the machine in which hydraulic energy is converted to mechanical energy is known as hydraulic turbine या turbine. आज हम लोग पंप्स के बारे में देखना चाहेंगे. तो पंप क्या होगा? तो पंप उल्टा चलता है. जब घर में हम सब ने देखा है, पानी हम लोग नीचे के बॉटम के टैंक से ऊपर के ओवरहेड टैंक तक लेके जाने की बात करते हैं. मतलब वहाँ पे मीनिंग ये होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिक पावर देंगे मोटर को, इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाएगा मोटर को, मोटर रोटेट होगा. मोटर रोटेट होगा मतलब हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नाउ कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नाउ कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस मैकेनिकल एनर्जी हम लोग पानी को या जो भी लिक्विड होगा उसे एक नीचे के बॉटम लेवल से ग्राउंड लेवल से ऊपर के लेवल तक लेके जाने की बात करेंगे. तो जब हम लोग लिक्विड को ग्राउंड लेवल से ऊपर के लेवल तक लेके जाने की बात करते हैं दोस्तों, तभी उसे हम लोग क्या कहते हैं? तभी उसे हम लोग कहते हैं इट इज़ हाइड्रोलिक पंप. वेरी गुड. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर विच इज़ कॉल्ड एज पंप, जिसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ हाइड्रोलिक पंप. फिर उसके अंदर दो टाइप ऑफ पंप्स मिलेंगे हमें. एक होगा सेंट्रीफ्यूगल पंप और दूसरा होगा रेसिप्रोकेटिंग पंप. पहले हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में बात करना चाहेंगे. उसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग देखेंगे. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है. कंस्ट्रक्शन एज वेल एज वर्किंग. वेटेज होगा 4 मार्क्स. उसके बाद हम लोग जाएंगे इम्पेलर्स में. द डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पेलर्स विच आर अवेलेबल इन दैट टर्बाइन. It is one of the important question. Again, second question will be the connected to suction pipe या priming of centrifugal pump. ये important questions हमें मिलेंगे पंप से. फिर हम लोग जाएंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप पे. एंड जब हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पंप पे जाएंगे तो दोस्तों वहाँ पे हमें रेसिप्रोकेटिंग पंप में हमें इम्पॉर्टेंट है, रेसिप्रोकेटिंग पंप में हमें सिंगल एक्टिंग एज वेल एज डबल एक्टिंग देखना है. जैसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी देखेंगे सिंगल सेंट्रीफ्यूगल पंप या पैरेलल में आएगा जब सीपी, एंड सीरीज में आएंगे सीपी. उसके साथ एक छोटा सा सबमर्सिबल पंप भी देखने की बात करेंगे. श्योर. सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ टुडे सेशन जो हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं. होप सो आप पूरा फोकस करके सब्जेक्ट पे देखेंगे, नोट्स पे ध्यान देंगे. इट विल बी प्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ अस. डिटेल में पूरी बातें दे रहा हूँ मैं, उसे देख के हम लोग आगे जा सकते हैं.
और पूरी बातें आपके पास अवेलेबल होगी, जिससे हम लोग बाद में यूज़ करके और अच्छा डेवलप करके आगे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। सो मैं अपनी स्क्रीन थोड़ी सी रिड्यूस करके देता हूँ एंड विल बी फोकसिंग मोर ऑन आवर सब्जेक्ट स्क्रीन, जो हमें इम्पोर्टेंट है, जो हमें देखना है। श्योर, छोटा किया हमने एंड अभी हम लोग सब्जेक्ट में आएंगे। यस, what is the important thing? We are going to focus on the hydraulic machines. What is hydraulic machines? Sir, hydraulic machines are those devices which convert, बोलिए, what is the important thing? Which convert mechanical energy into hydraulic energy, which converts mechanical energy into hydraulic energy. Then it is called as hydraulic pumps. That is simple language में it is called as pumps. दिसलं सगळ्या मित्रांना, जाऊ शकतो पुढे आपण. गुड. सो मैं अंडरलाइन करता हूँ एंड हम लोग थोड़ा सा स्पीड अप करके लेक्चर रखेंगे, सो दैट कम से कम टाइम में हम लोग अच्छा लेक्चर दे पाएंगे. द थिंग्स विल बी अगेन मेड अवेलेबल टू यू इन द नोट्स ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा. होप सो लास्ट टाइम का आपने कंप्लीट किया है, तो आज हम लोग ये सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे. प्लीज फोकस ऑन द पार्ट. द हाइड्रोलिक मशीन्स, द हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट हाइड्रोलिक एनर्जी, ओ सॉरी, into mechanical energy. लास्ट सेशन था अपना, हाइड्रोलिक एनर्जी into mechanical energy was टर्बाइन. आज क्या देखना है हमें, फोकस कीजिए, चेंज हुआ है. आर यू अवेयर, जाग रहे सब बच्चे, देखिए. द हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी into हाइड्रोलिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी into हाइड्रोलिक एनर्जी आर कॉल्ड एज पंप्स. नक्की 100%. सो हाइड्रोलिक एनर्जी आर कॉल्ड एज पंप्स. सो ये जो हाइड्रोलिक एनर्जी हम लोग कन्वर्ट करना चाहेंगे, या हम लोग जब बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी, हमने हाइड्रोलिक एनर्जी के टर्म में कन्वर्ट किया, तो व्हाट इज एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिक एनर्जी? सो सिंपल लैंग्वेज में, जब हम लोग कोई भी एक नीचे के पॉइंट से ऊपर के पॉइंट तक जाते हैं, बॉटम पॉइंट से लेके टॉप पॉइंट तक जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं हाँ सर हमने थोड़ा सा हेड अचीव किया. हेड अचीव किया मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कहेंगे हमने प्रेशर एनर्जी अचीव की. सो द मशीन्स विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी आर कॉल्ड एज पंप्स. एंड अभी जो हाइड्रोलिक एनर्जी हमें देखने को मिलेगा उसका नाम होगा प्रेशर एनर्जी. नाउ इफ दिस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू प्रेशर एनर्जी, इंपॉर्टेंट वर्ड है, by means of an centrifugal force, by means of an centrifugal force which is acting on the fluid, then that type of hydraulic machine is called as centrifugal pump. मतलब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या चेंज हुआ दोस्तों? सर इम्पोर्टेंट चेंज है कि जो मैकेनिकल एनर्जी हम लोग हाइड्रोलिक एनर्जी में या प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करने वाले हैं, तो वो जो हाइड्रोलिक डिवाइस होगा, वो जो हाइड्रोलिक पंप होगा, उसे हम लोग नाम देंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप. प्लीज़ इसे मार्क करके रखिए, एग्ज़ाम में आता है 2 मार्क के लिए इम्पोर्टेंट पैरामीटर. श्योर, दैट इज concept of centrifugal pump. Now we are going to focus on an important aspect which is called as working principle of centrifugal pump. मतलब कोई भी पंप है या कोई भी डिवाइस है, तो उसको चलने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए कुछ ना कुछ बेसिक कंसेप्ट पे काम करना पड़ता है. उसका नाम होता है वर्किंग प्रिंसिपल. तो क्या होता है ये वर्किंग प्रिंसिपल? सो सेंट्रीफ्यूगल पंप एक्ट्स लाइक एन रिवर्स इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन. एक ही लाइन में उसे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं. क्या बात किया हमने? इट इज रिवर्स इनवर्ड रेडियल फ्लो रिएक्शन टर्बाइन. अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा याद करते तो लास्ट चैप्टर का भी रिवीजन हो जाएगा. एनीबॉडी व्हाट वाज दैट कंसेप्ट? सर रिएक्शन टर्बाइन में हमने देखा था कि फ्लो ऊपर से आता है. फ्लो कहाँ से आता है? ऊपर से आता है, आपके केसिंग में घूमता है, गाइड प्लेट्स उसे गाइड करते हैं, इम्पेलर पे रोटेट होता है, कर्व्ड वेन से अंदर जाता है, एंड फ्रॉम द आई ऑफ पंप वो नीचे चला आता है. सही बात है. मतलब ये फ्लो कैसे हुआ? यू हैव सीन माय movement. How the movement was? The movement was, it is radially inward. The movement was, it is radially inward. तो CP क्या है? अगर हमने टर्बाइन अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो CP एक्जैक्टली अपोजिट है. CP उसका अपोजिट है. आप देखिए मैंने कहा क्या हाईलाइट किया है, इट इज़ रिवर्स
क्या हाईलाइट करके दिखा रहे सर हमें? इट इज़ रिवर्स ऑफ इनवर्ड. सो इनवर्ड का रिवर्स क्या होता है दोस्तों? आउटवर्ड होता है. इनवर्स का रिवर्स क्या होता है दोस्तों? आउटवर्ड होता है. एंड हम लोग कह सकते हैं यस CP इज कॉल्ड एज, और CP इज कॉल्ड एज, CP इज कॉल्ड एज outward, radially outward direction. It is outward radial flow. CP will be having outward radial flow. Sure. And वो कैसे काम करता है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट नीचे दिया है. It works on principle of force vortex flow. There is a spelling mistake, please be there. बाद में मैं उसे अपडेट करके दे दूंगा. आई एम शोइंग इट राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन. मुझे C नहीं चाहिए, मुझे वहाँ पे V चाहिए. C के जगह पे क्या चाहिए दोस्तों? V चाहिए. तो हमें क्या मिलेगा? इट इज़ वॉर्टेक्स फ्लो प्रिंसिपल. क्या मिलेगा दोस्तों हमें? वॉर्टेक्स फ्लो प्रिंसिपल. तो हम लोग कहेंगे इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो. तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब समझने के लिए दोस्तों जैसे 2 मिनट ऑब्जर्व कीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ. सो व्हाट इज द कंसेप्ट यू आर टॉकिंग अबाउट? प्लीज़ देखेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिंपल एग्जाम्पल, कंसेप्ट समझ में आया? यस वी आर हैप्पी. हम लोग हंसते हंसते आगे जा सकते हैं. प्लीज़ फोकस कीजिए व्हाट आई एम टेलिंग टू यू. सर हम सब लोगों ने, सब बच्चों ने, हमने घर में कभी ना कभी मिक्सर चलाते हुए देखा है. यू नो हाउ मिक्सर ऑपरेट्स. सर हम लोग मिक्सर के अंदर कुछ भर के रखते हैं, ऊपर से ढक्कन लगाते हैं और नीचे से मिक्सर ऑन करते हैं. क्या होता है? सर आवाज़ तो आता है, लेकिन उसके साथ अगर हमने प्रॉपरली फोकस किया तो हमें समझ में आता है इट रोटेट्स इन दिस फैशन. इट रोटेट्स इन दिस फैशन का मतलब क्या होता है? सर वो सेंटर से घूमते घूमते बाहर की तरफ आ रहा है. सही बात है. जब वो सेंटर से घूमते घूमते बाहर की तरफ आता है तो उससे हम लोग कहते हैं इट इज़ आउटवर्ड फ्लो. क्या कहते हैं उसे हम लोग? आउटवर्ड फ्लो. यस, इट इज़ द सेम एग्जैक्ट थिंग विच ऑकर्स, विच हैपन्स फॉर एन सेंट्रीफ्यूगल पंप. मतलब क्या करना है हमें? हमें एक छोटे से एक पर्टिकुलर केसिंग के अंदर जो एग्जैक्ट सिमिलर टू अपना रिएक्शन टर्बाइन होगा वहाँ पे जैसे पड़े हुए सारे केसिंग से यहाँ पे है हम लोग लिक्विड देंगे एंड अंदर के इम्पेलर को हम लोग घुमाएंगे. मतलब मिक्सर के अंदर का जो छोटा सा पार्ट है आप उसे सोचिए क्या होगा. यस सर. सर जैसे हम लोग घुमाएंगे इट इज़ थ्रोन अवे फ्रॉम द सेंटर. हमने बचपन से कहीं ना कहीं हम लोग कोई मेले में जाते हैं, हमने कुछ पार्ट बैठ के देखते हैं. सर वो झूला होता है, जब हम लोग उसे झुलाते हैं, घुमाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एन सर्कुलर पार्ट. तो जैसे हम लोग उसे घुमाते हैं इट मूव्स अवे फ्रॉम द सेंटर एंड फिर अगेन घूम के नीचे आता है. सर ये कंसेप्ट हमें चाहिए. दूसरा कंसेप्ट बहुत जगह पे आप देख सकते हैं. सर इडली का जो बेसिक क्या कहते हैं उसे हमने देखा है जहाँ पे इडली का आटा बनाया जाता है या कोई चटनी बनाई जाती है. सो इट मूव्स इन दैट फैशन कि वो पूरा आपके आउटवर्ड फ्लो पे आता है. सो वी आर हैविंग डिफरेंट एग्जांपल. द सिंपलेस्ट वन कैन बी द मिक्सर या द एग्जांपल इज परफेक्ट एग्जांपल इज फॉर दैट. सो CP में आते हैं हम लोग अगेन एंड थोड़ा सा सर का स्क्रीन छोटा करके वापस पढ़ाई के स्क्रीन पे फोकस करते हैं विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस. And we are again back on the screen. So again देखेंगे what is the purpose, what is the working. Centrifugal pump works on the principle of force vortex flow. It is highlighted to us. सर क्या दिखाया सर ने वहाँ पे हमें? सर he has shown us when a certain mass of liquid, what he has shown us, a certain mass of liquid is rotated. Certain mass of liquid is rotated. है कि नहीं? तो क्या होता है वहाँ पे when certain mass of liquid is rotated by an external torque, the rise in pressure head, the rise in pressure head of the rotating liquid takes place. सिंपल लैंग्वेज में आप सेंटर से पानी को घुमाने को चालू कीजिए. आप मिक्सर का सोचिए, मिक्सर जब घूम के ऊपर जाएगा, मिक्सर घूम के जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? वहाँ पे मिक्सर के अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर आएगा. प्रैक्टिकली देखना है. आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पार्ट. घर में माँ बहुत डांटेगी. मिक्सर का जो लिक्विड पार्ट होता है जिसमें हम लोग छाछ वगैरे बनाते हैं, ताक बनवतो आपण, त्यात टाका. तर त्याच्याऐवजी त्या भांड्यामध्ये पाणी टाका थोडंसं, झाकण काढा, झाकण लावा. आता आपण मिक्सर ऑन करणार, झाकण काढा आणि जस्ट मिक्सरचं बटन ऑन करून पहा
काय पाहायला मिळेल, सगळं पाणी बाहर उड़ेल, आई धरून दुखते तुम्हारा, माता जी बहुत डांटेंगी, प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए। और इससे हमें समझ में आता है कि यस सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे काम करता है एंड अंदर के लिक्विड को वो कैसे सेंटर से घुमा के बाहर लेके जाता है। एंड जब लिक्विड बाहर जाएगा हम लोग कहेंगे सो उसका प्रेशर हेड बढ़ता है, एंड वो जो प्रेशर हेड बढ़ता है उसका एक कंसेप्ट है। चलिए फोकस करते हैं नोट्स पे यहाँ से। नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द इम्पोर्टेंट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सीपी। इट इज़ गोइंग टू गिव अस 4 marks from exam point of view. Please observe the notes. The centrifugal pumps works on a principle of force vortex flow. That is, when a certain mass of liquid is rotated by an external torque, the rise in pressure head of rotating liquid takes place. This rise in pressure head at any point of the rotating liquid is important, is proportional to square of tangential velocity of liquid at that point. मतलब क्या है सर, मतलब जो प्रेशर बढ़ेगा वो इंक्रीज या राइज ऑफ प्रेशर हेड है वो डायरेक्टली आपके वेलोसिटी ग्रेडियंट के साथ कनेक्टेड है। इट इज़ इक्वल टू v²/2g। सो उसके साथ वो कनेक्ट हुआ है और वहाँ पे हम लोग देखना चाहेंगे। दस at the outlet of impeller where radius is more. Thus at the outlet of impeller where radius is more, we can say the rise in pressure head will be more and the liquid will be discharged at the outlet with a high pressure head. So क्या होगा, outlet of impeller जहाँ पे end है उसका impeller का, वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा। So we are going to observe more radius is shown to us, more radius can be visible, and जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी आपकी इम्पेलर की, सो हम लोग कहेंगे प्रेशर हेड बढ़ते जाएगा। सो यू कैन सी द ब्यूटीफुल डायग्राम व्हाट वी आर शोइंग टू यू राइट नाउ। प्लीज फोकस ऑन दैट पार्ट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। क्या देख रहे हैं सर, दिस इज एग्जैक्ट सीटी व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग। तो प्लीज देखिए डायग्राम प्रॉपरली। डायग्राम जितने अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे हमें कंसेप्ट समझ में आएगा। क्या देख रहे हैं हम लोग डायग्राम में, डायग्राम में देख रहे हैं सर ये सेंटर लाइन होगी सेंट्रीफ्यूगल पंप की। नीचे आते हैं, नीचे से शुरू करते हैं। प्लीज़ ऑब्जर्व द थिंग व्हाट आई एम शोइंग टू यू। फोकस कीजिए यहाँ पे सर, सबसे बॉटम में वहाँ पे यहाँ पे कुछ हैचिंग करके दिखाया गया है, छोटा सा पार्ट है, सही बात है। उसे हम लोग नाम देना चाहेंगे स्ट्रेनर। क्या नाम देना चाहेंगे, स्ट्रेनर। बहुत टाइम हमने कोई वेल में कोई पाइप छोड़ा हुआ देखते हैं जहाँ से पानी पंप करके निकालते हैं, दोस्तों वो एग्जैक्टली सेंट्रीफ्यूगल पंप है। या अपने घर में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो भी एग्जैक्टली सेंट्रीफ्यूगल पंप है। प्लीज़ देखिए, 2 मिनट में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन से पार्ट आपने देखे एंड क्या आपको समझ में आया। प्लीज़ फोकस कीजिए। चलिए दोस्तों, फोकस किया, क्या कंसेप्ट समझ में आया। यस यस, सब प्लीज ऑब्जर्व द पार्ट। बच्चों को अच्छा देर समझ में आ रहा है, अच्छे तरीके से देख रहे हैं वो। क्या क्या 5 पॉइंट्स दिख रहे हैं भाई साहब वहाँ पे। हमें सर थोड़ा सा डायग्राम और थोड़ा जूम करके दिखाते हैं सो दैट इट विल बी वेरी क्लियरली विजिबल टू एवरीबॉडी। दिख रहा है और चाहिए थोड़ा सा स्लाइड इसे बनाते हुए। नाउ इट इज आई थिंक कंप्लीटली विजिबल टू एवरीबॉडी, सही बात है। प्लीज़ देखिए दोस्तों, आई एम यूजिंग दिस एरो हेड। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गई तो और आपके आगे के 2 या 4 मार्क पक्के हो जाएंगे। एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन आता है, डिफाइन सीपी, define working principle of CP, explain the construction explain construction and working of centrifugal pump, one of the important favorite question। या कभी कभी बहुत अगर अच्छा आपका लक है तो just draw the diagram of centrifugal pump will be the only question which is available with us। जिसे स्ट्रेनर, जिसे हम लोग कॉमन लैंग्वेज में फुटबॉल कहते हैं। एक छोटा सा सर्कुलर पार्ट हमें नीचे बॉल जैसा आपके पाइप के नीचे लगाया हुआ दिखता है, जाली होती है उसमें एंड उसमें से लिक्विड या वाटर फिल्टर होके अपने अंदर आता है।
तो उसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में फुटबॉल कहते हैं, कॉमन लैंग्वेज में, एंड टेक्निकल लैंग्वेज में वी प्रोनाउंस इट एज फुटबॉल. सो इट इज कॉल्ड एज फुटबॉल. आर यू ऑब्जर्विंग दिस थिंग? तो ये स्ट्रेनर के बराबर ऊपर यहाँ पे हमें फुटबॉल देखने को मिलेगा. अभी फुटबॉल का पर्पस क्या है? सो इट इज कॉल्ड एज यूनिडायरेक्शनल बॉल. वो एक ही डायरेक्शन में सीपी को काम करने को देगा, मतलब सिर्फ पानी ऊपर के डायरेक्शन में मोशन में आएगा, ऊपर से वाटर को नीचे जाने के लिए हम लोग अलाउ सॉरी नहीं करेंगे. वाटर विल बी डायरेक्टेड टू मूव ओनली इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन. तो जैसे लिक्विड ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, ये जो सक्शन पाइप है, अब यहाँ पे डॉटेड लाइन दिख रहा है. डॉटेड लाइन मतलब ये जो एग्जैक्ट डायग्राम है उसके पीछे से वो कनेक्ट है, तो जो पीछे के पॉइंट से कनेक्ट है तो उसे हम लोग वैसे देखना चाहेंगे. नेक्स्ट वन, वो जहाँ पे कनेक्ट है उसे हम लोग एक नाम देते हैं, और उसे हम लोग जनरल नाम देते हैं आई ऑफ पंप. क्या नाम देते हैं दोस्तों? इट इज कॉल्ड एज आई ऑफ पंप. सो दिस इज नोन एज आई ऑफ पंप एंड अ सक्शन पाइप इज कनेक्टेड टू आई ऑफ पंप. अब ये जो आई ऑफ पंप है उसी पे आगे अगर प्रॉपर देखेंगे तो यहाँ पे यू कैन सी द आई ऑफ पंप. ये पीछे का पार्ट है. उसके वो आगे जो सामने से हमें विजिबल है वहाँ पे हुआ है हैविंग एन इम्पेलर शाफ्ट. तो यहीं पे एक इम्पेलर शाफ्ट भी अवेलेबल है. मतलब ये जो हैचिंग करके दिखाया गया है एग्जैक्टली इट इज़ एन इम्पेलर शाफ्ट. पीछे का पार्ट आई ऑफ पंप है, एंड ये इम्पेलर शाफ्ट जो है उसके ऊपर यू कैन सी एक सर्कुलर प्लेट बिठाया गया है. एंड वो सर्कुलर प्लेट थोड़ा सा अभी इलिप्टिकल दिख रहा है, बट इट इज़ एग्जैक्टली सर्कुलर इन शेप. इट इज़ कॉल्ड एज इम्पेलर प्लेट. इट इज़ कॉल्ड एज एन इम्पेलर प्लेट. एंड ये जो इम्पेलर प्लेट है उसके ऊपर अगर हम लोग फोकस करके देखेंगे, येस वी कैन सी समथिंग इन दिस फैशन. सो एनीबडी विल लेट मी नो व्हाट इज दिस? दिस इज backward curved veins. What is this? This is backward curved veins. So we can say we are having an impeller जो backward curved vein पे available है, and it is mounted in an casing. It is mounted in an casing. and ये जो casing available है दोस्तों, ये casing है अपना, बोलिए कैसा है casing? सही है, सर्कुलर नहीं है. ये casing थोड़ा सा इन्वोल्यूट शेप में है, या परफेक्ट वर्ड विल बी द वोल्यूट केसिंग है. मतलब उसका कांस्टेंट डायमीटर नहीं है. सो यहाँ पे कांस्टेंट डायमीटर, लेकिन जैसे 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 आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसका डायमीटर चेंज होते जाएगा. एंड इट इज़ हैविंग द मैक्सिमम डायमीटर अवेलेबल एट द आउटलेट पार्ट. ध्यान से देखिए, इट इज़ हैविंग द मिनिमम डायमीटर, मिनिमम रेडियस, एंड जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं वैसे रेडियस बढ़ती जाती है. एंड वी नो why it is required. It is the basic principle of force vortex flow principle. The rise of pressure head is directly proportional to square of tangential velocity available at that point. and जैसे जैसे दोस्तों फॉर्मूला है v square by 2g, but what is v? v is nothing but r omega, linear velocity having a relationship with radius and angular velocity r omega. सही बात है. तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा इज़ वन ऑफ द रिलेशनशिप व्हाट वी आर हैविंग विथ अस. एंड इसका यूज़ करके जैसे रेडियस बढ़ाएंगे, ओमेगा तो सेम रहता है जो मोटर का स्पीड है, जो इम्पेलर का स्पीड है. तो जैसे जैसे आपका रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे आपका v का वैल्यू बढ़ेगा. एंड जैसे जैसे v का वैल्यू बढ़ेगा तो दोस्तों अपना v स्क्वायर बढ़ेगा. v स्क्वायर बढ़ेगा तो हम लोग कहेंगे प्रेशर हेड बढ़ेगा. दैट्स वाई द केसिंग इज गिवन इन दैट फैशन. बाद में हम लोग जस्ट उसे एक गो थ्रू करके कंप्लीट करके आगे जाएंगे. तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये हो गया सेंटर लाइन ऑफ आवर सीपी. ये सेंटर लाइन अगर आप देखेंगे, संप मतलब जो पानी का लेवल आपके पास नीचे अवेलेबल है, द टॉप मोस्ट लेवल से सेंटर ऑफ पंप तक जो हाइट है उससे हम लोग कहेंगे सक्शन हेड. इट इज कॉल्ड एज एचएस. एंड वहाँ से जो डिलीवरी हेड है, जो एंड पॉइंट है डिलीवरी का, वहाँ तक हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहेंगे एच डी. तो दिस इज कॉल्ड एज एच एस एंड दिस इज कॉल्ड एज एच डी. एंड ये दोनों स्मॉल लेटर एच से दिखाए जाते हैं. एस मतलब सक्शन होता है, डी मतलब डिलीवरी होता है. एंड जैसे हम लोग एच एस प्लस एच डी पे काम करते हैं वैसे एच एस प्लस एच डी हमें कैपिटल एच देता है. एंड कैपिटल एच नथिंग बट क्या होता है, टोटल स्टैटिक हेड अवेलेबल है. सो वी कैन से कैपिटल एच इज एच एस प्लस एच डी. इट इज़ अ टोटल हेड अवेलेबल विथ सी पी. ये बाद में हमें न्यूमेरिकल्स में लगेगा. सो ऑलरेडी कोई बच्चों को हमने पढ़ाया है, कोई पढ़ेंगे.
Please focus on this part. This is very important one. HS plus HD, it gives me the value of H. Sure. Obviously by common sense, this is an delivery pipe connected to collecting tank. This is a suction pipe, and we are completed. It is called as the construction of CP. कभी सिर्फ डायग्राम बनाने को भी आएगा. Important part होता है. Exam point of view, it gives us 4 marks. Tell me, is that visible? Is that clear to everybody? So that हम लोग आगे बढ़ेंगे. थैंक यू दोस्तों. तो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द 2 थिंग्स जो अभी हमने पढ़े थे. फर्स्ट वन इज इम्पेलर, सेकंड वन इज केसिंग. एनीबॉडी विल टेल मी हाउ इम्पेलर विल लुक लाइक? सर इम्पेलर, हु इज इम्पेलर? सर जो डायग्राम में दिखा रहे सर यहाँ पे हमें, इट इज कॉल्ड एज इम्पेलर. ये इम्पेलर का शाफ्ट है. और ऑब्जर्विंग दिस पार्ट, सो यहाँ पे जो मैं फोकस करके दिखा रहा हूँ, दिस इज इम्पेलर, जो सर्कुलर पार्ट है. सही बात है. एंड वो जिसके ऊपर सेंटर पे माउंट हुआ है वो है इम्पेलर शाफ्ट. एंड जस्ट वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट. व्हाट इज इम्पेलर? द रोटेटिंग पार्ट ऑफ सीपी इज कॉल्ड एज इम्पेलर. इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स. ऊपर डायग्राम में देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है. ये डायग्राम कैसे है आपके, ये वेन कैसे हमने लगाए हुए हैं, बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स है. श्योर. द इम्पेलर इज माउंटेड ऑन अ शाफ्ट. द इम्पेलर इज माउंटेड ऑन अ शाफ्ट विच इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक मोटर. ये जो सेंटर का शाफ्ट है, ये हम लोग पीछे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक मोटर को कनेक्ट करते हैं. एंड जब इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट्स, याद है, एंड व्हेन मोटर स्टार्ट्स, इम्पेलर रोटेट्स, इम्पेलर शाफ्ट रोटेट्स, इम्पेलर शाफ्ट रोटेट्स, इम्पेलर रोटेट्स. एंड फिर अभी हम लोग उसका वर्किंग देखेंगे, एक्चुअल वर्किंग. अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर रहे हैं. फिर नीचे आते थे हम लोग एंड केसिंग देखेंगे. केसिंग समझ में आया सब बच्चों को? इट इज़ नॉट सर्कुलर बट हैविंग चेंज इन शेप. So casing of CP is similar to casing of ditto same of reaction turbine. It is an airtight passage surrounding the impeller and designed in such a way that the kinetic energy of water is converted to pressure energy at the end of casing. So शुरू में casing के इनलेट पे सेंटर में हमें kinetic energy मिलेगी एंड casing के आउटलेट पे हमें pressure energy मिलेगी. उसके 3 टाइप से पता है हम सब बच्चों को. फर्स्ट टाइप इज वॉल्यूट केसिंग, second one is vortex casing, and third one is casing with guide blades. लेकिन पेपर में अगर 4 मार्क के लिए सब आया तो इतना शॉर्टकट दिखने का, लेकिन कभी कभी सिर्फ अकेला केसिंग 4 मार्क के लिए आता है. अकेला केसिंग 4 मार्क के आता है. विश्वास नहीं होता है लेकिन आता है. सो यू फोकस ऑन दैट पार्ट. यस सर, वी आर ऑब्जर्विंग द फर्स्ट वन. व्हाट इज दैट फर्स्ट वन? इट इज नोन एज वॉल्यूट केसिंग. एवरीबॉडी इज ऑब्जर्विंग द वॉल्यूट केसिंग. फोकस है सबका वहाँ पे. श्योर. आ गया वॉल्यूट. सब ऊपर का जो डायग्राम था डिट्टो सेम हमने यहाँ पे लिया है. इट इज कॉल्ड एज वॉल्यूट केसिंग. द कंसेप्ट रिमेन्स सेम. वी जस्ट गो थ्रू द पार्ट. सो सेंटर में देखेंगे हम लोग डायग्राम में क्या क्या अवेलेबल है. वही पुराना सेम डायग्राम मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है. इम्पेलर शाफ्ट है. फटाफट ढूंढिए, बात कीजिए मेरे साथ, स्पीड अप कर सकते हैं. इम्पेलर शाफ्ट है, ये इम्पेलर है, ये बाहर का केसिंग हो गया एंड ये अपना डिस्चार्ज हो गया. सेंटर से पानी आता है. गुड. द वॉल्यूट केसिंग सराउंड्स द इम्पेलर. इट इज ऑफ स्पाइरल शेप. स्पाइरल टाइप ऑफ केसिंग होता है इन विच एरिया ऑफ फ्लो goes on increasing gradually. The increase in area of flow decreases the velocity. Obviously जैसे velocity decrease होता है, it converts itself into pressure energy. The decrease in velocity increases the pressure of water, and it has been observed in case of volute casing the efficiency increases slightly, because यहाँ पे एक नुकसान होता है. वो क्या है प्लीज़ देखिए. because a large amount of energy is lost due to formation of eddies in this form of casing. I think you know the eddies. eddies मतलब क्या होता है सर? पानी का सिंपल लैंग्वेज में बहौला होता है. एंड पानी जैसे रोटेट होना स्टार्ट होता है सर, वो वापस पीछे आता है. इट ट्राई टू मेक दैट वोर्टेक्स, इट ट्राई टू मेक दैट एडीज, एंड लिक्विड वाटर आपका इजीली बाहर नहीं जाता है. सो दैट इज़ अ मेन ड्रॉबैक ऑफ वॉल्यूट केसिंग कि उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम होती है. तो मुझे बताइए एफिशिएंसी कम होती है किसके वजह से होती है? जो लिक्विड को हमने घुमाया है, चालू किया, उसके वजह से. तो उसे हमें तोड़ना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें उसके अंदर से कुछ इंसर्ट करना है. एंड वो इंसर्ट जो करेंगे उसे हम लोग नाम देंगे अनसर्कुलर चेम्बर. क्या नाम देंगे दोस्तों? ये सर्कुलर चेम्बर. प्लीज़ फोकस कीजिए. क्या चेंज हुआ?
सेम ऊपर का डायग्राम बनाया, सिर्फ यहाँ पे हमने क्या डाला, डॉटेड 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 कुछ सर्कुलर लाइन दिखाया है. दिस सर्कुलर पार्ट इज कॉल्ड एज सर्कुलर चेम्बर. अब ये सर्कुलर चेम्बर काम क्या करता है, ये कैसे होता है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ इसका. ध्यान से सुनिए दोस्तों. सर हमने टैप देखा है, डिफरेंट टाइप ऑफ टैप्स देखे हमने जिसमें से पानी आता है. हमने टैप ऑन किया, नॉर्मल टैप है, साधा नल है जिसे हम लोग कहते हैं, सब पानी सीधा का आपको देखने को मिलेगा. लेकिन अभी जो नए टैप्स आते हैं उसके ना बॉटम में देयर इज एन सर्कुलर डिस्क जिसे हम लोग रोटेट करके घुमाते हैं. तो वो डिस्क क्या होता है, अगर आप प्रॉपर देखेंगे तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे होल्स किए जाते हैं जो हम लोग ना शॉवर के ऊपर के कवर में देखते हैं. शॉवर के ऊपर के कवर में अगर प्रॉपर देखा है तो यू कैन सी दो स्मॉल होल्स विच आर पंच्ड इनटू दैट अ सर्कुलर प्लेट. जिसके वजह से होता क्या है सर, जब पानी वो सर्कुलर होल से बाहर आता है तो वी कैन सी डिफरेंट जेट्स आर अवेलेबल फ्रॉम दैट पार्ट. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? डिफरेंट जेट्स आर गेटिंग फ्रॉम दैट पार्ट. एंड जैसे जैसे वो डिफरेंट जेट्स हमें देखने को मिलते हैं, बस एग्जैक्टली वही काम यहाँ पे हमें सर्कुलर चेम्बर में करना है. जो सर्कुलर चेम्बर अभी हम लोग दोस्तों इंसर्ट करने वाले हैं उसको हम लोग होल्स बनाएंगे. आणि मुझे बताइए अभी कशी असतं ते, तर मराठी भाषेला म्हणतो चाळणी. आठवते चाळणी सगळ्यांना? जब हम लोग कुछ चीज़ धोते हैं, वेजिटेबल्स या कुछ दाल धोना है हमें, चावल धोने, तो हम लोग वो चाळनी के अंदर देते हैं और उसके ऊपर पानी डाल के उसे क्लीन करते, तो जो छोटे इम्प्योरिटीज़ है वो निकल जाते हैं एंड बड़ा साइज़ का जो फूड ग्रेन है अच्छा वो अंदर बचा देता है. सिमिलर पार्ट है, तो अंदर का जो होल है सर्कुलर वो पार्ट निकाल दीजिए एंड टेक अ रिंग. जस्ट अज्यूम एन रिंग ऑफ एन मेटल. तो जैसे हम लोग ये मेटल के रिंग को अज्यूम करते हैं दोस्तों यहाँ पे, एंड उसमें सारे बाजू में हम लोग छेद कर देते हैं, दैट इज़ होल्स बना देते हैं. तो जैसे हम लोग होल्स बनाते हैं एंड अभी वो अपने इम्पेलर के ऊपर रख दीजिए. अज्यूम कीजिए क्या होगा, इम्पेलर से पानी बाहर आएगा. जो पहले घूम के वापस अंदर आ सकता था, एडिस फॉर्म कर सकता था, अभी क्या बना रहे, अभी हम लोग जेट्स बना रहे. तो जैसे जेट्स बनाएंगे तो जेट्स के थ्रू पानी का फ्लो ईजिली आगे निकल जाएगा. डोंट वरी, आई एम गोइंग टू शो सम वीडियोज़ इन नेक्स्ट सेशन. अभी हम लोग जस्ट थियरी पढ़ने वाली होने के बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग वापस कुछ वीडियोस भी इसमें ऐड करके अंदर ला के देखेंगे एंड वो वीडियोस के थ्रू हम लोग वापस थोड़ा सा और अच्छा कंसेप्ट क्लियर करने की बात करेंगे. श्योर. अभी जस्ट थियरी पॉइंट ऑफ व्यू हमने अज्यूम किया कि वो कंसेप्ट कैसे चलता है. दैट इज एन सर्कुलर चेम्बर हमने इंसर्ट किया, जिसके वजह से जो लॉस ऑफ एनर्जी होती थी, जो एडीज होते थे, वो हम लोग ऑप्टेन नहीं करने देंगे. वो नहीं ऑप्टेन होंगे तो उसमें से बाहर आएगा. वी कैन से द एफिशिएंसी ऑफ पंप इज मोर and the efficiency when it is only with volute casing. तो volute and vortex exactly सेम है. volute में हमने एक सर्कुलर चेम्बर इंसर्ट किया है और वो सर्कुलर चेम्बर इंसर्ट करने की वजह से हमें vortex casing मिली है. दैट इज कंसेप्ट ऑफ casing. And the last one is another we have provided the best thing. जो रिएक्शन टर्बाइन देखा था, सेम रिएक्शन टर्बाइन अपोजिट पार्ट हमें देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग कहेंगे केसिंग विथ गाइड ब्लेड्स. क्या कहेंगे? केसिंग विथ गाइड ब्लेड्स. एंड ये केसिंग विथ जो गाइड ब्लेड्स है तो प्रॉपर डायग्राम में देखिए एग्जैक्टली सेम है. नया कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ. वी कैन इजीली गो थ्रू द पार्ट. इम्पेलर शाफ्ट, पीछे है आई ऑफ इम्पेलर. ये इम्पेलर देखा हमने, उसके ऊपर के वेंस देखे हमने, सारे वेंस अपने कर्व्ड बैक वेंस है और उनके ऊपर हमने ये अभी जो देख रहे हैं ये बाहर का पार्ट, ये है गाइड वेंस. व्हाट इज द पर्पस ऑफ गाइड वेंस? जब लिक्विड यहाँ से आएगा आपके आई में से, इट इज़ गिवन टू द बैकवर्ड कर्व्ड वेंस. एंड ये बैकवर्ड कर्व्ड वेंस से जब पानी पहले स्प्लैश करके हम लोग बाहर उड़ाते थे, पहले हमने सर्कुलर सीधा यूज़ करते थे, बाद में सर्कुलर चेम्बर यूज़ किया. एंड दोस्तों अभी हम लोग उसको गाइड करना चाहते हैं. जब इसमें से पानी आपका बाहर आएगा, देखिए जब इसमें से पानी बाहर आएगा, आई एम शोइंग यू इट इज़ मूविंग ऑन दिस पार्ट. एंड ये गाइड ब्लेड है, ये स्टेशनरी होता है और इसके अंदर से पानी मूव होके आपकी पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ आगे मूव होके चला जाएगा. प्लीज़ ऑब्जर्व व्हाट आई एम शोइंग टू यू. प्लीज़ ऑब्जर्व, दिस इज द फ्लो. हर लिक्विड का ये से एक जेट इंडिपेंडेंट बनते जाएगा. इट इज़ अ रियली इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर अस एंड इट कंप्लीट्स द केसिंग पार्ट. Just we go through the casing wording. The casing in which impeller is surrounded by series of guide blades
माउंटेड ऑन रिंग इज नोन एज, इसे और एक नाम देते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए, केसिंग विथ गाइड बेल्ट्स को। गाइड बेल्ट्स का जो दूसरा नाम होता है उसे कहते हैं डिफ्यूज़र। सो द गाइड वेंट्स आर डिजाइन इन सच अ फैशन दैट वाटर फ्रॉम इम्पेलर एंटर्स द गाइड वेंट्स विदाउट द स्टॉप, वहाँ पे हम लोग स्टॉप हुआ, सॉरी, विदाउट शॉक। एंड जस्ट एरिया ऑफ गाइड वेन इंक्रीजेस, वी नो द कंसेप्ट, जैसे एरिया बढ़ाएंगे वेलोसिटी कम होगी, अगेन इट हेल्प्स अस टू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इन एन प्रॉपर फैशन। Also the impeller of, also the area of guide when increases, reducing velocity, जैसे velocity reduce होगी, it increases the pressure of water, and water from guide vents passes through the surrounding, and then it goes to the impeller part. The last line where we complete the working of CP, we are completing the construction of that CP. So नीचे हमने देखा था सक्शन पाइप विथ फुटबॉल स्ट्रेनर, ऊपर देखा हमने डिलीवरी बॉल। ये सक्शन पाइप काम करता है। अ पाइप whose one end is connected to inlet, a pipe whose one end is connected to inlet of the pump, and another end dips into the sump is called as suction pipe. A football, which is a non-return type of valve or one-way type of valve, is fitted at the lower end of suction pipe. The football operates only in upward direction. आगे आते हैं। श्योर कंसेप्ट समझ में आया सबको? द वेरी थिंग यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड। डिलीवरी पाइप, जो पाइप हमने अटैच किया था सीपी के एंड में, एंड जो पानी को ऊपर लेके जाएगा, इट इज कॉल्ड एज डिलीवरी पाइप। श्योर, पक्का है? 100% नक्की। सो दिस आर द सम थिंग्स, मैं बाद में अवेलेबल करके दूंगा। वी आर गोइंग टू यूज डायरेक्ट फॉर्मूलाज। The theory will be explained later on. It is just a knowledge concept, so you can note down these formulas. It's a very important formulas. Please make a note of it. It is W upon G into, it is VW2, U2 should be taken upwards. It is VW2 U2, where W is called as weight of water given by rho GQ. Given by rho GQ is one of the important. सो दिस आर द सेट ऑफ फॉर्मूलाज। बाद में आपके पास ऑलरेडी मैंने अवेलेबल करके दिए हैं, या अभी भी मैंने सामने स्क्रीन पर रखे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन नोट डाउन दोज फॉर्मूलाज, यू कैन राइट दोज फॉर्मूलाज। फिर हम लोग आते हैं जो पेपर में आता है उस पर, जो इम्पोर्टेंट है कंसेप्ट इसमें। ये एक पेज कंप्लीट कीजिए। यस, यू आर डन विथ CP। व्हाट इज दैट पार्ट? टाइटल इज हेड एंड एफिशिएंसी ऑफ CP। हाउ मेनी हेड्स? सो देयर आर डिफरेंट हेड्स विच आर अवेलेबल विथ CP। मैं थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ उसे, प्लीज देखिए। आई विल गेटिंग दोज हेड्स। फर्स्ट वन इज सक्शन हेड, नक्की। सेकंड इज डिलीवरी हेड, थर्ड वन इज स्टैटिक हेड, एंड फोर्थ वन इज मैनोमेट्रिक हेड। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम वी एक्सपेक्ट 1 or 2। आई एम गिविंग यू 2 minutes, जस्ट गो थ्रू द वर्डिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज देखिए। क्या कहते हैं? HS, HD, एडिशन ऑफ HS एंड HD will give us capital H, that is total head। फिर उसे कहते हैं हम लोग स्टैटिक हेड। जब वो ऊपर आएगा तो हमें देखने को मिलेगा इट इज मैनोमेट्रिक हेड, समथिंग इन दैट एस्पेक्ट। Coming back to the subject, glass of water will be helpful. Just take care of your health in this COVID-19 situation. Suction head देखा सबने? Yes, already हमने देखा था। It is an vertical height of center line, मिला सब बच्चों को, of CP above the surface of water in a tank. It is represented by HS. A very simple definition. What is delivery head? It is a vertical distance between center line। पहले हम लोग बॉटम से सेंटर तक आए थे, वो HS था। अभी सेंटर से टॉप तक जाएंगे, उसे कहेंगे HD, that is suction head। The one is delivery head। The last one is last one is static head, that is represented by capital HS। तो देखिए, मैं ऊपर देखिए, visible है? Good। What is capital HS? It is addition, it is a sum of suction head and delivery head, represented by
capital HS, written as capital HS is equal to HS plus HD. Fourth one is manometric head, HM. The manometric head is defined as head against which a CP has to work. तो उसमें HS plus HD आएगा ही, लेकिन उसके साथ CP में को जितने लॉसेस को ओवरकम करके ऊपर जाना है वो सब आएगा. एंड बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम लोग HM लिखेंगे, वो भी ऊपर के फॉर्मूला से वो कैलकुलेशन में लिखेंगे. हमें मेक नोट ऑफ इट, जिसके अभी हम लोग आए दैट फॉर्मूला इज दिस. फोकस ऑन दिस वन. दिस इज रियली what is HM? It is HS plus HD plus HFS. Hope so याद सा है सब बच्चों. What is HFS? It is a loss of head. HF means loss of head due to friction. S means in an suction pipe. HFD. What is HFD? Loss of head due to friction in delivery pipe. And what is the last one? It is VD square by 2G. What is VD? It is the velocity of water in delivery pipe. It is VD square by 2G. Sure, पक्का. ये important है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. प्लीज इनका एक नोट करके रखिए. Yeah. Another formula is second one can be expressed in this fashion also. HM is given as total head imparted by impeller. Total head imparted by impeller to the water minus loss of head. हेड इम्पार्टेड जो ऊपर हमने देखा था, इट इज़ गिवन बाय VW2U2 by G माइनस लॉस ऑफ हेड. इसके लिए वो जो मैंने आपको डायग्राम भेजे थे वो डायग्राम वेलोसिटी ट्रायंगल के बनाने इंपॉर्टेंट है. कोई बच्चों को पढ़ा के ऑलरेडी हो चुके हैं, कोई बच्चे अगर पढ़े नहीं होंगे तो उनको मैं आराम से वो पढ़ाऊँगा. लेकिन प्लीज़ आप उस CP के टरबाइन के वेलोसिटी ट्रायंगल के डायग्राम बनाइए, उसी के बाद में इसके साथ डिस्कस किया जा सकता है. आगे आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जहाँ पे हम लोग आज से टॉपिक कंक्लूड करेंगे. नाम है एफिशिएंसीज ऑफ CP. हाउ मेनी एफिशिएंसीज विल बी देयर? सो टोटल देयर विल बी 3 एफिशिएंसीज. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है. न्यूमेरिकल में आया तो उसे कैलकुलेट करना है, एंड एट द सेम टाइम अगर थियरी में पूछते हैं तो वहाँ पे हमें डिफाइन करना है. It is manometric efficiency, mechanical efficiency and overall efficiency. तो डायरेक्ट डेफिनेशन में मत भागो, वो पढ़ते जाएंगे. लोग कोई आपको ऐसे पढ़ाएंगे तो गलत है, उन्हें नहीं आता है पढ़ाना या पढ़ना आपको, तो आप ऐसे पढ़ते रहेंगे. मैं जो बात करता हूँ वो बात पे आप फोकस कीजिए. कंसेप्ट समझ में आया, तीनों डेफिनेशंस आपको ज़बान याद हो जाएंगे, इजीली आ जाएगा. फर्स्ट वन इज़ मैनोमेट्रिक है, सेकंड इज मैकेनिकल है, थर्ड वन इज ओवरऑल है. सोचिए कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग, कितने जगह पे पावर अवेलेबल हो सकती है हमें, कितने जगह पे हेड्स अवेलेबल है हमारे साथ. फर्स्ट है मैनोमेट्रिक हेड. सेकंड वन इज मैकेनिकल हेड, थर्ड वन इज ओवरऑल. सो CP में सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, नीचे आते हैं, फिर बॉटम में आते हैं. सबसे ऊपर मतलब बॉटम लेवल से लेकर टॉप लेवल पे. जब भी हम लोग अभी गए थे हमने HM देखा था, ऊपर हमने देखा था इट इज़ HS. स्टैटिक हेड भी हमने कंसिडर किया था. इट इज़ कैपिटल HS इज स्टैटिक हेड, इट इज़ स्मॉल HS प्लस HD. कैपिटल HM इज मैनोमेट्रिक हेड, इट इज़ स्मॉल HS प्लस HD प्लस HFS प्लस HFD प्लस V स्क्वायर बाई 2G. ये जो टोटल मैनोमेट्रिक हेड है, मतलब हमने लिक्विड सम के टॉप मोस्ट लेवल से लेके डिलीवरी टैंक तक पहुंचा दिया है. आपको सिंपल एग्जांपल करके बताना चाहूँगा मैं. सर हमने अगर हम लोग अपनी सोसाइटी की बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसका जो ग्राउंड टैंक है, वो टाँकी में जहाँ पे लिक्विड अवेलेबल हो, टैंक में जहाँ पे लिक्विड अवेलेबल है, वहाँ से लेके हम लोग अपने ओवरहेड टैंक तक लेके गए, जो अपने गच्ची पे या टेरेस पे बिठाया जाता है. वो जो टोटल हाइट है वो कैपिटल HS है, प्लस हमने बाकी के लॉसेस भी कंसिडर किए, तो हमें जो हेड मिलता है उससे हम लोग नाम देंगे HM. होप सो सबको सबसे पहले HM समझ में आया, मैनोमेट्रिक हेड समझ में आया. फिर ये प्रोड्यूस करने के लिए
जो सेंट्रीफ्यूगल पंप सेंटर में काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो सेंटर में काम करता है, ये जो सेंटर में काम करने वाला सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो क्या काम करता है, तो उसका ना इम्पेलर घूमता है, यानी जो इम्पेलर घूमता है वो पानी को घुमाता है। हम लोग कहते हैं वहाँ पे इम्पेलर ने पानी को या इम्पेलर ने वाटर को हेड देने की बात की। नाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट विद द सब्जेक्ट। देखिए कैसे काम करता है वो। सर जैसे इम्पेलर घूमता है, इम्पेलर क्यों घूमता है 2 मिनट के बाद देखेंगे। इम्पेलर घूमता है तो भाई साहब इम्पेलर वाटर को रोटेट करता है, एंड जैसे हमने वहाँ पे ऊपर ढेर सारी बातें की कि वहाँ पे कर्व्ड बैकवर्ड कर्व्ड वेंट्स होते हैं, वहाँ पे केसिंग विथ होल्स होते हैं, सर्कुलर चेम्बर होता है, वहाँ पे गाइड वेंट्स होते हैं। एंड ये सबका पर्पस ही क्या है, ये सबका पर्पस ये है कि वहाँ पे एरिया बढ़ाइए, वेलोसिटी कम कीजिए, एंड फोकस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीपी, इट इज फोर्स वोर्टेक्स फ्लो प्रिंसिपल। एंड ये हमें कहता है कि जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाएंगे आपकी वेलोसिटी कम होगी, एंड जैसे जैसे आपकी वेलोसिटी कम होगी आपका प्रेशर हेड बढ़ेगा। मतलब हम लोग वहाँ पे कह सकते हैं यस, एंड हेड इज गिवन बाय द इम्पेलर टू द वाटर। नाउ फोकस ऑन फर्स्ट एफिशिएंसी। अब किसके आगे के सारे एफिशिएंसीज आ जाएंगे, लेकिन अभी भी मैं उसके अंदर नहीं जाना चाहता। मैंने अब तक आपको 2 ही हेड्स बताए, एक ऊपर का हो गया मैग्नेटिक हेड, और दूसरा हो गया हेड इम्पार्टेड बाय इम्पेलर टू वाटर। लेकिन इम्पेलर खुद से तो नहीं चल सकता है, वी नीड इलेक्ट्रिक सप्लाई। इलेक्ट्रिक सप्लाई मतलब मोटर से सप्लाई चाहिए, और जब मोटर से सप्लाई चाहिए तो वैसा शाफ्ट घूमता है, शाफ्ट पे पावर डेवलप होती है, और उसे हम लोग कहते हैं शाफ्ट पावर, मोटर पावर। क्या कहते हैं, शाफ्ट पावर या मोटर पावर। इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट थिंग। तो कितने हेड हमने अज्यूम किए, कितने पावर्स हमने अज्यूम किए, टोटल 3। एक सबसे टॉप पे मैनोमेट्रिक, एक सेंटर पे मैनोमेट्रिक हेड टॉप पे, सेंटर पे हेड इम्पार्टेड बाय इम्पेलर टू वाटर, एंड उसी के पीछे इलेक्ट्रिक पावर जिसे हम लोग नाम देंगे एसपी। तो अभी किस में काम करना है, अभी मैनोमेट्रिक में काम करना है। तो फोकस करते हैं मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी पे। रेशियो ऑफ मैनोमेट्रिक हेड टू द हेड इम्पार्टेड बाय इम्पेलर टू द वाटर इज नोन एज मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। प्लीज देखिए द रेशियो ऑफ मैनोमेट्रिक हेड टू द हेड गिवन बाय इम्पेलर टू द वाटर। नीचे हम लोग डेफिनेशन में देख सकते हैं, मैनोमेट्रिक हेड डिवाइडेड बाय हेड इम्पार्टेड टू द वाटर, दैट इज द डेफिनेशन, मैथमेटिकल कन्वर्जन ऑफ इट वर्डिंग में आ गया। मैग्नेटिक हेड को हम लोग सिंबल में दिया HM, एंड नीचे के सिंबल को हेड इम्पार्टेड बाय इम्पेलर को हमने दिया VW टू U2 बाई G। ये नीचे का G घूम के ऊपर आएगा, एंड हमें फॉर्मूला मिलेगा GHM अपॉन VW टू U2। चलिए, इज दैट क्लियर? पक्का क्लियर है दोस्तों? नक्की करते सगळ्या मित्रांना रेज आउट युअर हँड। यस सर, वी आर गेटिंग द फर्स्ट पार्ट। 2 मार्क पक्के करा। त्याच्यामुळे आपण म्हणतो द पॉवर दैट इम्पेलर भी आ गया ना भाई साहब, किसने वर्क डन बाय इम्पेलर किया है। लेकिन ध्यान से देखिए, इट इज अगेन एक्सप्रेस इन दैट फैशन ऑल्सो। डिफिकल्ट पार्ट है गिवन बाय इन दैट वे। द पावर एट इम्पेलर ऑफ पंप इज मोर देन पावर गिवन टू द वाटर एट आउटलेट। दोनों का रेशियो देंगे तो हमें अगेन मैथमेटिकल एफिशिएंसी मिलेगी। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ राइटिंग इट। This is Techmax a number of ways. At the second knowledge we can refer the part. अभी हम लोग सेकंड इम्पोर्टेंट जहाँ पे वहाँ पे फोकस करेंगे। What we are interested in मैकेनिकल। You know what is मैकेनिकल? आ गया कहीं से एंड कहीं आगे नहीं जा पाया तो वहाँ पे लॉस हुआ। What is मैकेनिकल एफिशिएंसी? पावर एट इम्पेलर, जो अभी ऊपर हमने देखा। Yes, we know the formula. Good. It is W upon G into VW to U2 whole divided by power at shaft is nothing but SP. Focus on this formula. तो अब शायद थोड़ा सा सोचेंगे ये सर 1000 कहाँ से आया। आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट 1000 वर्ड, कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट अ प्योर सेक ऑफ एडजस्टमेंट। 1000 की वजह से हम लोग को वैट को किलोवाट में लेके आते हैं, एंड नीचे का जब SP शाफ्ट पावर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ किलोवाट। That is only change. पक्का? So it is impeller power, power at impeller divided by shaft power is our mechanical efficiency. मतलब देखिए ऊपर हो गया 1, मैग्नेटिक इज 1,
power at impeller is 2 and shaft power is 3. 1 divided by 2 manometric efficiency, 2 divided by 3 mechanical efficiency, and 1 divided by 3 overall efficiency. So what is overall efficiency? This manometric head divided by this manometric head, इसे हम लोग कहते हैं वो weight of water lifted to the SP shaft power. और यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट करके ये जो फॉर्मूला मिलता है इसे एडजस्ट करके इसे ये फैशन में लिख सकते हैं कि ओवरऑल एफिशिएंसी इज मैथमेटिक एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी. पेपर में आने वाला वन ऑफ अगेन एक फेवरेट 2 मार्क का कभी 3 मार्क का क्वेश्चन, कुछ भी नहीं, तीनों डेफिनेशंस यूज़ करने के. एंड नाउ वी कैन से कंप्लीटेड विद दैट पार्ट. अगेन रोज के जैसा हमने एक सेशन कंप्लीट किया है. इट इज़ ओवरऑल एफिशिएंसी. So today what we have just covered, I will make a small revision of that part. फिर एक छोटा सा पॉइंट है उसको लेके कंप्लीट करेंगे. वी आर टेकिंग अ सेशन फॉर लास्ट 1.5 hour, ऑलमोस्ट 1 hour होने को आया. वी स्टार्टेड बाय 9:05, नाउ इट इज ऑलमोस्ट 10 o'clock हो गए. सो आई स्टार्टेड विद CP. आई एम जस्ट डूइंग अ फास्ट रिविजन रिकैप सो दैट हम लोग आगे जाएंगे. सही है, तो प्लीज़ देखिए. ऑब्जर्विंग अ CP, वी आर सीइंग द कंसेप्ट ऑफ CP. वर्किंग देखा हमने, उसका डेफिनेशन क्यों आया वो देखा हमने, फिर वर्किंग प्रिंसिपल देखा, फिर उसके पॉइंट्स देखे, फिर उसके कंस्ट्रक्शन के डिफरेंट पार्ट्स देखे, अलग अलग पॉइंट्स देखा हमने. इम्पेलर, सक्शन पाइप, फुटबॉल, स्ट्रेनर, इम्पेलर शाफ्ट, केसिंग, डिलीवरी पाइप, डिलीवरी वॉल एक्सेट्रा. फिर हम लोग केसिंग में आए, हमने अलग अलग केसिंग देखे, हमने वर्किंग ऑफ CP पढ़ा, फिर हमने वर्किंग ऑफ वॉल्यूट केसिंग देखा, उसके ड्रॉबैक्स देखे, एडीज कैसे फॉर्म होता है वो डिस्कस किया. फिर वोर्टेक्स में आ गए हम लोग. वोर्टेक्स में हमने एक सर्कुलर चेम्बर इंसर्ट किया और ये चेम्बर इंसर्ट करने की वजह से एडीज कैसे लॉस कम होते हैं वो बात की हमने. एंड फिर सबसे अच्छा हमने गाइड ब्लेड्स को यूज़ किया. फिर वी आर गॉन फॉर सक्शन पाइप विथ फुटबॉल एंड स्ट्रेनर. वी आर टेकन एन एग्जाम्पल ऑफ एन डिलीवरी पाइप. फिर हम लोग वर्क डन में आए एंड वी आर सीन द डिफरेंट हेड्स एंड एफिशिएंसीज हमने देखे. सक्शन हेड, स्मॉल HS, डिलीवरी हेड, स्मॉल HD, स्टैटिक हेड, कैपिटल HS, formula of capital HM, manometric head. It is again head imparted by impeller to the water. It is VW to U2 by G. Again using Bernoulli's theorem, it can be found out by a beautiful formula जो हम लोग यूज़ करते हैं. HM, HS plus HD plus HFS plus HFD plus V स्क्वायर बाई 2G. यहाँ पे V स्क्वायर में हमेशा हम लोग सिर्फ डिलीवरी पाइप का यूज़ करते हैं, सक्शन पाइप कभी भी यूज़ नहीं करते, ध्यान में रखिए. Then we are entered into efficiency part. We have covered manometric efficiency, we have covered mechanical efficiency, and at the end of the part we have covered overall efficiency. Sure? Pakka? बोलिए. Is it understood to everybody? Everybody has got the concept? पक्का नक्की कळतं सगळ्या मित्रांना, काही चिंता नाही, आरामात आपण पुढे जाऊ शकतो आणि completing that part. Sure? Now only one point is remaining, and that point is priming of CP. One of the favorite question from exam point of view, CP को प्राइम किया जाता है या nowadays इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. जब फर्स्ट टाइम हम लोग CP खरीद के लाते हैं तो ही हमें प्राइमिंग करना पड़ता है. तो प्राइमिंग का कंसेप्ट क्या है दोस्तों, सुनिए. प्राइमिंग मतलब जो लिक्विड को हमें पंप करना है. प्राइमिंग मतलब दोस्तों जो लिक्विड को हमें पंप करना है, प्राइमिंग मतलब जो लिक्विड को हमें CP के साथ पंप करना है, वो लिक्विड को हम लोग एक्चुअली अपने CP के अंदर भरते हैं, इंसर्ट करते हैं. बाद में मैं आपको कुछ अच्छे वीडियोस दिखाऊंगा जिसमें हम लोग वो देखेंगे हाउ द प्राइमिंग ऑफ CP इज़ डन. प्लीज़ वो वीडियोस देखिए. आई विल गिव दोज लिंक टू द ग्रुप्स. प्लीज़ देखिए, प्लीज़. उसमें कुछ डाउट डिफिकल्टी है तो मैं एक्सप्लेन भी करूँगा एंड अगेन हम लोग देखेंगे. इन सिंपल लैंग्वेज प्राइमिंग मतलब क्या होता है? सर प्राइमिंग मतलब CP के अंदर का जो एयर है उसे हमें हटा देना है. यानी CP का जो बॉटम में आते हैं, बॉटम में, तो यहाँ पे हमें फुटबॉल कहते हैं लोग, हम लोग उसे कहेंगे स्ट्रेनर. उसके ऊपर हमें देखने को मिलेगा फुटबॉल.
एंड ये जो ऊपर का पार्ट है ये हो गया सक्शन पाइप। ये कहाँ तक आता है? ये यहाँ तक आता है। इसका नाम क्या है? याद ही सर ने बताया था ऊपर, इट इज कॉल्ड एज आई ऑफ पंप। जनरली इट इज़ एट द सेंटर ऑफ सीपी। तो सीपी के बाजू से एक छोटा सा ओपनिंग अवेलेबल होता है, एक्चुअली एक बेंड पाइप अवेलेबल होता है, एंड वो बेंड पाइप में हम लोग शुरू में वाटर इंसर्ट करते हैं। अगर वाटर पंप करना है या कोई लिक्विड पंप करना है तो लिक्विड को हम लोग उसके अंदर डालते हैं। और उसके बाजू में एक छोटा सा एयर वेंट अवेलेबल होता है, मतलब उसमें से ना चाबी होती है, छोटी सी चाबी, मतलब जनरली हम लोग जो कंप्रेसर में देखते हैं रोटेटिंग टाइप ऑफ स्मॉल की, सर उसे ओपन करते हैं। जैसे हम लोग लिक्विड पहले टाइम भरना पड़ता है, नाउडेज जितने हमें पंप मिलते हैं वो सारे सर्फ प्राइम पंप होते हैं। सर्फ प्राइम पंप का मतलब ये होता है कि फर्स्ट टाइम आप ज़िंदगी में जब पंप यूज़ करेंगे तो आपको पानी भरना है, उसके अंदर वो लिक्विड भरना है। एक्सटेंशन डिलीवरी पाइप के साथ जो बेंड आता है, समथिंग ऐसे शेप में बेंड आता है, रिसीवर, यस, ऐसे आपके ये जो डिलीवरी पाइप है इसे एक छोटा सा बेंड आएगा और यहाँ से हम लोग पानी या लिक्विड भरेंगे तो लिक्विड इसमें से जाके अपने सक्शन पाइप में या हाफ ऑफ आपका इम्पेलर भी भरा उससे तो भी सफिशिएंट होता है टू स्टार्ट विथ सीपी। तो वो पूछेगा ऐसे क्यों, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस पार्ट, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। ये समझ में आया तो पढ़ने का फॉर्मेलिटी रहेगा, पेपर में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क का। Explain the concept of priming of CP, why priming is required, how priming is done, what are the drawbacks if priming is not done, what are self prime pumps। सारे एग्जाम्पल्स का, सारे क्वेश्चंस का आप ये 5 मिनट में आंसर लिख सकते हैं। प्राइमिंग में होता क्या, अभी हमने क्या बात किया, जो छोटा सा बेंड अवेलेबल है, जो छोटा सा बेंड अवेलेबल है, ये बेंड में हम लोग यहाँ से लिक्विड फिलअप करेंगे, पानी ये पाइप में से आएगा जो आपके डिलीवरी पाइप से नीचे जाएगा, इम्पेलर से घूम के आई ऑफ पंप से नीचे आएगा सक्शन में। सक्शन पाइप में नीचे आते तो हमने यहाँ पे देखा है फुटवॉल है, ये स्ट्रेनर है। फुटवॉल अपना यूनिडायरेक्शनल वॉल है, ऊपर से लिक्विड को नीचे जाने को अलाउ नहीं करेगा, वो नीचे से ऊपर जाने को अलाउ करेगा। अभी ऐसे क्यों, तो वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ध्यान से सुनिए, ध्यान से सोचिए मैं क्या बात करना चाहता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन द पार्ट। सर जब इलेक्ट्रिक मोटर घूमती है, इलेक्ट्रिक मोटर के वजह से इम्पेलर का शाफ्ट घूमता है, एंड इम्पेलर का शाफ्ट घूमेगा तो इम्पेलर घूमेगा, इम्पेलर घूमेगा। अभी ऐसे एक सिचुएशन अज्यूम करते हैं कि अंदर हमने प्राइमिंग नहीं किया है, लिक्विड नहीं भरा है हमने, तो दोस्तों अगर हम लोग अंदर लिक्विड नहीं भरते तो वहाँ पे क्या होने वाला है, तो सीपी वर्क्स इन एयर, सीपी हवा में काम करेगा। तो सीपी जब हवा में काम करेगा तो वो जब घूमेगा इम्पेलर, वो हवा को, एयर को ऊपर शिफ्ट करेगा, एंड जैसे एयर को ऊपर शिफ्ट करेगा आपके सक्शन पाइप में से एयर ऊपर आएगी। सही बात है, लेकिन भाई साहब ये जो एयर के वजह से हेड डेवलप होगा, ये हेड उतना सफिशेंट नहीं होगा कि आपके सम्प के अंदर से पानी को सक्शन पाइप में ले पाएगी। इसके लिए मैंने बहुत टाइम आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, या आज वापस बताना चाहूँगा। कोई अपने बेटा जी या भाई साहब को लीजिए, उसके साथ एक ग्लास लीजिए, कांच का एक ग्लास छोटा सा लीजिए, छोटा सा लिया हमने यहाँ पे, ये मीटर का है, इसके जगह पे हम लोग छोटा सा एक प्लास्टिक बॉटल आप यूज़ कर सकते हैं या ग्लास यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर मैं स्ट्रॉ डालता हूँ, एंड सोचिए जब मैं स्ट्रॉ पे सक्शन करने वाला हूँ तो क्या होता है, मैं जैसे अंदर की एयर सक करता हूँ तो जो पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होता है वो स्ट्रॉ को ऊपर के डायरेक्शन में, मतलब जो वाटर अवेलेबल है उसे ऊपर के डायरेक्शन में पुश करने की बात करता है, उसे ऊपर के डायरेक्शन में पुश करने की बात करता है। तो जो हेड मैंने सक्शन के वजह से क्रिएट किया है वो पानी को लिफ्ट करके लेके आता है। लेकिन दोस्तों जब सेंट्रीफ्यूगल पंप में ऐसी चीज़ होती है तो जो ड्रैग या जो वैक्यूम क्रिएट होता है वो एयर का होता है, एंड वो सफिशिएंट नहीं होता है वैल्यू में जो पानी को नीचे से ऊपर ले आए, बिकॉज बाहर का एटमॉस्फेरिक एयर से उतना उसका डिफरेंस ज़्यादा नहीं आता है जो पानी को ऊपर के लेवल में डिफरेंस के साथ पोर्शन को मूव करा पाएगा। तो चीज़ नहीं होती तो पानी ऊपर नहीं आता है, पानी ऊपर नहीं आता है तो आप कहते हैं अरे पंप चालू किया पानी नहीं आया,
तो ये सब इस कंडीशन से बचने के लिए हम लोग करते क्या है, हम लोग अपने सीपी को वो लिक्विड से फिलअप करते हैं। चलिए उसे देखते हैं कैसे करना है। पहले नोट्स पे फोकस करते हैं और बाद में हम लोग कुछ वीडियोस में जाएंगे। अभी पहले नोट्स पे फोकस करते हैं। आगे सारे बच्चे नोट्स पे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट वन पैराग्राफ वे completed with 4 marks, were completed with the station. Priming of CP is defined as operation. Priming of CP is defined as operation in which suction pipe, important things देखिए, suction pipe, casing of pump, a portion of casing of pump, a portion of delivery pipe up to delivery valve is completely filled up from outside source, जो अभी मैंने बात किया था, with the liquid to be raised by that pump before starting the pump. Thus, अब इससे क्या होता है, thus the air from these parts of the pump is removed and these parts are completely filled with the liquid which are required to be pumped. जो हमें करने हैं उसके साथ वो काम होता है, ये हमें ध्यान से देखना है। Sure, it is an important part. चल भावना पूछली नक्की 100%. This equation is independent of density of liquid and this means that when pump is running in air, head generated is in terms of meter of air, and if pump is prime, and when pump is prime, then very important line, pump is prime with water, the head is generated in terms of meter of water, but the density of air is low, so head generated due to air sufficient नहीं होता है and head generated due to water sufficient होता है काम करने के लिए, और उसके वजह से काम चलता है. Are you getting me? Sure. So this is about today's session. बोलिए इसमें कुछ डाउट डिफिकल्टीज है तो हम लोग बात करेंगे. एंड द लास्ट टू टाइटल्स आर types of CP. It is multi-stage CP, that is CP in parallel, CP in series. Are you observing it? First one is multi-stage pumps. Common sense. पंप को अगर हम लोग एक ही शाफ्ट पे बिठाते हैं, एक ही इम्पेलर शाफ्ट पे अगर दो पंप बिठाए जाते हैं तो पहले पंप का सप्लाई यहाँ से निकल के सेकंड पंप में आता है. इट इज़ कॉल्ड एज पंप्स इन सीरीज. यहाँ पे इम्पोर्टेंट वन है कि दोस्तों डिस्चार्ज की क्या होगी, एडिशन होगी. डिस्चार्ज सेम रहेगा बताइए मुझे. एंड सीरीज़ में जब पंप में पैरेलल में आएगा तो डिस्चार्ज जस्ट आपका मल्टीप्लाई होते जाएगा. यहाँ पे आपका हेड मल्टीप्लाई होता है. तो डायग्राम हमें बताना है, प्लीज़ फोकस कीजिए पहले पार्ट पे. इट इज pumps in series. The number of impellers are mounted on a series on the same shaft to produce an high head. तो डिस्चार्ज आपका सेम रहेगा, जस्ट हेड बढ़ेगा, उसे कहते हैं pumps in series. सेकंड है डिस्चार्ज फ्रॉम impeller passage. थर्ड वर्ड नहीं, so guided passage and enters the impeller. Next is pump in series employed for delivering a small quantity of liquid. Pumps in parallel, just common sense, पंप एक दूसरे के साथ नीचे लगाते जाइए, हमें वो देखने को मिले. श्योर. आज के सेशन में मैं इतने पार्ट देने वाला हूँ. बाद में लॉसेस ऑफ CPL न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं. चलिए मैं अगेन स्क्रीन ऑन करता हूँ. चलिए दोस्तों, सो कैसा लगा सेशन? यू गॉट द कॉन्सेप्ट? एवरीबडी हैज गॉट द कॉन्सेप्ट? समझो सगळ्यांना? समझा हाऊ CP वर्क्स, CP कसा काम करतो? वी हॅव कंप्लीटेड दॅट पार्ट. नक्की काय डाऊट डिफिकल्टी असतील तर मित्रांनो प्लीज टाका. व्हिडिओ ऑलरेडी अपलोड केला आहे. 10:15 आहेत. तुमची इच्छा असेल तर आपण दुपारी 1-2 वाजता वगैरे परत एकदा भेटूया. पंपसाठी घेऊया आपण रेसिप्रोकेटिंग पंप. अर्धा 1 तासाचा कार्यक्रम असेल आणि त्याच्यानंतर परत संध्याकाळी आपण कालच्यासारखी परत संध्याकाळी भेटणार आहोत. आपण 6:30ला 6 o'clockलाच भेटू मोस्टली आपण 6 वाजता. आणि आपण टॉमचा राहिलेला जो पुढचा एक चॅप्टर आहे तो कंप्लीट करून टाकू. म्हणजे उद्याच्या मॉर्निंगपर्यंत बाय संडे
will be completing the syllabus of TOM as well as FM. तर मी काल टॉमची पण PDF ग्रुपमध्ये टाकलेली आहे. होप्स सगळ्यांनी पाहिली असेल. FMचे फोटो पाठवलेत मी, कृपया लिहून काढा. माझी तुम्हा सगळ्यांना रिक्वेस्ट आहे, आजचा संध्याकाळपर्यंतचा वेळ दिला आहे मी तुम्हाला. नाही तर संध्याकाळनंतर तुमच्या घरी फोन जातील आणि पेरेंट्सना आम्ही सांगू की मुलगा घरात तेवढं काम करतो आहे की नाही प्लीज पहा, किंवा प्रामाणिकपणे जर तुम्ही लिहून तुमच्या नोटबुकची PDF केली आणि ती ग्रुपवर अपलोड केली तर अशा तुम्हाला खूप आवडेल. आय थिंक दॅट इज अ गुड ऑप्शन. नक्की. सो इथे थांबूया आपण लेक्चर. I have taken almost for 15 minutes, 1 hour and 15 minutes is already available on the part. Should we say the beautiful line? Okay, what is that beautiful line, मित्रांनो? बघा. Thank you. That's for the session. Please घरात नोट्स लिहून काढा, अभ्यास करत राहा. मी पेपर सोल्युशन्स पाठवतोय, त्यांचा अभ्यास करा. आत्ताचा कारण ज्या माहितीचा सोर्स मिळतो आहे त्याप्रमाणे मी ग्रुपवरती माहिती देतो, काय माहिती येते आणि आपण पुढे जाऊ. ओके, थांबवतो लेक्चर मी इथे. थँक्यू. दॅट्स फॉर सेशन. इट इज एंड ऑफ स्टोरी. प्लीज लाईक करा व्हिडिओ आणि सबस्क्राईब करा चॅनल. बाय.